दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और इस देश के चुनाव आयोग का झूठ एक बार फिर बेपर्दा हो गया। लेकिन इस बार जो झूठ पकड़ा है वो किसी राजनेता ने नहीं, किसी विपक्ष के नेता ने नहीं, किसी और संस्था ने नहीं, झूठ पकड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी आए दिन भाजपा के ऊपर हमलावर होते रहते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से चुनाव आयोग की चोरी पकड़ ली और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने गर्दन पकड़ लिए, वहीं पर कई लाख का जुर्माना चुनाव आयोग के ऊपर लगाया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चोरी पकड़ी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप इस रिपोर्ट को देखिए क्योंकि गोदी मीडिया ये खबर आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहा। और आप लोग ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और इस देश के चुनाव आयोग का झूठ एक बार फिर बेपर्दा हो गया। लेकिन इस बार जो झूठ पकड़ा है वो किसी राजनेता ने नहीं, किसी विपक्ष के नेता ने नहीं, किसी और संस्था ने नहीं, झूठ पकड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने। और झूठ पकड़ा तो पकड़ा, राज्य चुनाव आयोग पर जुर्माना भी लगाया। मैं बात उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग की कर रहा हूं। पूरी कहानी सबसे पहले बताऊंगा और उसके बाद इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है और कैसे अब इस पर कांग्रेस हमलावर है, वो खबर, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। साथ में बिहार में जो अश्विनी जो भारतीय जनता पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर के किस तरीके से बवाल मचा हुआ है सम्राट चौधरी को लेकर के, उस पर एबीपी न्यूज के एंकर संदीप चौधरी ने पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल करके रख दिया। और जब फंसा भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता तो कैसे बिलबिलाने लगा, वो तस्वीर, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, ताज़ा वीडियो। और साथ में बरेली में आई लव मोहम्मद के मामले को लेकर के इतना बवाल हुआ है कि वहाँ पर लाठियाँ चली हैं, पत्थरबाजी हुई है और पुलिस ने बहुत मारा है मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा करके, क्योंकि वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है। प्रोटेस्ट लखनऊ की भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा और साथ में आपको कुछ और खबरें दिखाने की कोशिश करूंगा जिससे आप साफ तौर पर समझ पाएंगे कि किस तरीके से इस देश में सिर्फ मुसलमान नाम होने भर से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। और आखिर में एक खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे हथकड़ी और बेड़ियों में एक बुजुर्ग महिला को अमेरिका से भेजा गया है। वो तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले एक खबर जो उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग से जुड़ी है। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर 2 लाख का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग इसलिए लगाया क्योंकि उसने जो तय नियम हैं हाई कोर्ट के, या यूं कहे कि चुनाव आयोग द्वारा पहले से जो तय नियम है चुनाव से जुड़े हुए, उसको अपने मनमाने तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, उनके कैंडिडेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए तोड़ा मरोड़ा। कुछ दिन पहले उत्तराखंड में शहरी निकाय चुनाव और उन निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी में खेल दरअसल ये किया कि अपने ग्रामीण वोटरों के नाम शहरी इलाके में जुड़वा दिए। इसका विरोध किया गया कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद ग्रामीण स्तर पर पंचायती चुनाव हुए, प्रधानी वाले। अब हुआ क्या कि वो नाम जो गांव के शहर में जुड़वाए थे, अब हुआ ये कि भाई जो शहर में जुड़वाए थे वो वापस गांव में जुड़वाने थे। यहीं पर मामला फंसा और कांग्रेसियों ने विरोध कर दिया। मामला कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाई, उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही। बस हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ स्टे लेने के लिए, यूं कहे कि उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने और तगड़े से नाप दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना लगा दिया। सिंपल सी है कि किस तरीके से खेल किया जा रहा है ग्रास रूट लेवल पर। पहले आप गांव में प्रधानी के लिए वोट डालोगे, फिर आप शहर में पार्षद के लिए भी वोट डालोगे। ये गेम कर रही है भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर्स से, यही करवा रही है। और यही गेम पूरा का पूरा खुलासा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और अब
2 लाख का जुर्माना लगा। और यही बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं, यही बात तो बीते दिनों समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे थे कि वोट कटवा दे रहे हैं, फिर बाद में जुड़वा भी दे रहे हैं। अपने वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह वोट करा रही है, दोनों जगह वोट करा रही है। विपक्ष के वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर के उनके वोट चुनाव के टाइम कटवा दे रहे हैं, चुनाव के बाद जुड़वा दे रहे हैं। बल्कि नियम यह कहता है कि 6 महीने तक कुछ नहीं हो सकता। अब जब 6 महीने वाला नियम लागू हुआ उत्तराखंड में, तो उस नियम को धता बताते हुए नए सिरे से नाम जुड़वा लिया। अब इस ज्यादा होशियारी के चक्कर में कौवा बन गए भाजपाई। अब भाजपाई जब कौवा बने तो उसमें यह हुआ कि दोनों जगह नाम हो गए। अब जब दोनों जगह नाम हो गए तो फंस गया चुनाव आयोग, और फंसे तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और लताड़ लगी और जुर्माना भी लगा। यह पूरा का पूरा मामला है। इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, आपकी स्क्रीन पर है, और लाइव लॉ की यह खबर देखिए क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस उत्तराखंड SEC प्ली अगेंस्ट हाई कोर्ट स्टे ऑन ड्यूल वोटर लिस्ट क्लेरिफिकेशन, इम्पोजेस कॉस्ट ऑफ 2 लाख। स्टे लगाने से पहला मना किया और फिर बाद में 2 लाख का जुर्माना भी लगा दिया। इस पर लंबा चौड़ा ट्वीट, पूरी कहानी जो है सुप्रिया श्रीनेत ने लिखी है, और आखिर में जो बताया वो ये कि किस तरह से बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत करके वोट और चुनाव चोरी किया जा रहा है। इसका अंदाजा अब आप खुद लगाइए। ये बात दोस्तों कही है सुप्रिया श्रीनेत ने। इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता गुरदीप सप्पल ने एक बड़ा बयान दिया। क्या कुछ इसको लेकर के गुरदीप सप्पल ने कहा है, इसका आप छोटा सा हिस्सा सुनिए आखिरी का, और उसके बाद आगे की बात। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तराखंड के चुनाव आयोग पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है, क्योंकि उत्तराखंड के चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट का आदेश नहीं माना था। और हाई कोर्ट का आदेश था क्या कि जो नियम उत्तराखंड के चुनाव आयोग ने खुद बनाए हैं वो उसका पालन, प्रोटेस्ट हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग ने उनका पालन नहीं किया और हाई कोर्ट का आदेश भी नहीं माना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आज कड़ा रुख अपनाया है। दरअसल ये मामला बहुत सिंपल नहीं है, ये वोट चोरी से जुड़ा है। उत्तराखंड डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। देश के बाकी हिस्सों में भी नियम होता है। एक नियम है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम 2 जगह से वोटर लिस्ट पे है तो उसका नामांकन चुनाव में रद्द किया जाता है। उत्तराखंड में हाल में पंचायतों के चुनाव हुए। देखने में आया कि बड़ी संख्या में और खास तौर पर बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम ऐसे थे जो 2-2 जगह से वोटर लिस्ट पे थे। ये सामने आते ही चुनाव आयोग से शिकायत की गई, अपील की गई कि उनका नामांकन रद्द होना 2 लाख का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर नहीं मानी। तो लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि नियम तो यही है और आपको इनका नामांकन रद्द करना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट की बात भी नहीं मानी और उन सभी लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। सवाल यह है कि चुनाव आयोग की ऐसी मजबूरी क्या थी कि उसको अपने ही नियम के खिलाफ और हाई कोर्ट के फैसले शहरी निकाय चुनाव। तो अब कांग्रेसी इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को और चुनाव आयोग को घेरने के पूरे मूड में आ चुके हैं। दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी को लेकर के, उनके खेल को लेकर के पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा लेकर के एक डिबेट कर डाली संदीप चौधरी ने, एबीपी न्यूज के एंकर हैं, संपादक। इसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जैसे ही तथ्यों और तर्कों पर बात आई बिलबिलाने लगा, कहने लगा एफआईआर करो। संदीप चौधरी ने कहा कि जिसको जो करना होगा वो तो करेगा, भाजपा क्या करेगी ये बताइए। आप तो पार्टी विद डिफरेंस की बात करते हैं, तो भाजपा क्या करेगी? किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सरेआम संदीप चौधरी ने धोया है, जरा इस डिबेट का एक हिस्सा सुनिए और उसके बाद आगे। महेश बाबू और तगड़े से नाम दिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना लगा दिया। अभी तक तो आप वो 9वीं पास 9वीं फेल तेजस्वी को घेरते थे, ये क्या 5वीं पास हैं, 7वीं हैं, या पढ़े ही नहीं, या डॉक्टर ऑफ लिटरेचर है? संदीप भाई, दुर्भाग्य यह है इस देश में कि झूठ बोलने पर
ये झूठ झूठ कौन बोल मैं रहा वही है? पूरी बात खत्म होने दीजिए, उसके बाद देखिए बीच में टोका टाकी करिएगा तो आपका जो सवाल है वो भी अधूरा रह जाएगा और जो मेरा जवाब है वो भी अधूरा हो जाएगा। उसको पूरा करने के मतलब झूठ मत बोलना, मैं सच्चाई झूठ- बोलना। हाँ मैं झूठ बोल ही नहीं रहा हूँ यार, ये गलत बात है क्या कि इस देश में झूठ बोलना कोई अपराध नहीं है, हाँ। ना उसके लिए कोई कानून है। अच्छा, अगर आप चले जाइए यूके, आप चले जाइए यूएस, वहाँ अगर नेता झूठ बोलता है तो उसको डर लगता है कि भाई इसकी एक कड़ी सजा हो। आप तो पार्टी विद डिफरेंस थे, चाल चरित्र चेहरे की दुआ दोनों जगह वोट करा अगर रही मान है। लीजिए कि एके स्टाइल में पीके का ये जो खुलासा है, पीके का नहीं, मैं पीके को भूल जाइए। चुनाव आयोग में जुड़वा हलफनामा दे रहे हैं। नोटराइज किया हुआ, गलत तो नहीं दिखा रहा हूं? आप तो वकील हैं, एक के बाद पैसा इलियास- दिख रहा है ये तो। उर्फ लिखा हुआ है, हाँ। पूरा पढ़ के। हाँ, पूरा पढ़ के बताइए ना। राकेश कुमार भी उसमें लिखा है। हाँ, आई सम्राट चौधरी, सन ऑफ श्री शकुनी चौधरी, एज 51, रेजिडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस लखनपुर, नाम बदलना। पीएस तार। अच्छा, ये नाम बदला हुआ है, नाम बदलना, आप अपना नाम संदीप की जगह अगर सम्राट कर दें, मतलब ये सम्राट चौधरी का हलफनामा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से वोट चोरी का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अपने ही वोट बैंक को एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर मर्ज किया जा रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर उनको पूरी तरह से रजिस्टर किया जा रहा है। फिर वो लोग उस राज्य के अंदर भी चुनाव के अंदर इलेक्शन कर रहे हैं, वोट डाले, और दूसरे राज्य के अंदर भी। और जो विपक्षी समर्थक है, विपक्षी वोट बैंक है, उसका नाम वोट लिस्ट से काट दिया जा रहा है दोस्तों, और फिर उसके बाद दोबारा से वोट लिस्ट में जोड़ दिया जा रहा है ताकि वोट चोरी ना पकड़ी जाए। क्योंकि जिस तरह से एसआईआर के नाम पर लोगों का दावा है कि विपक्षी नेताओं के जो समर्थित लोग हैं, विपक्षी नेताओं का जो वोट बैंक है, उनका नाम काट दिया जाएगा और फिर चुनाव के हो जाने के बाद तुरंत उनका नाम जोड़ दिया जाएगा ताकि दोस्तों जो है वोट चोरी ना पकड़ी जाए। यानी कि ये जो मामला है सामने निकल कर ना आ जाए कि किस तरह से वोट चोरी की जा रही है। पहले नाम काट दिए जाते हैं, फिर उसके बाद नाम जोड़ दिए जाते हैं। तो ये तस्वीर जो है पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ ली और 2 लाख रुपए का जुर्माना राज्य चुनाव आयोग के ऊपर लगाया गया है। तस्वीरें आप लोगों को दिखाई गई हैं। अब सोचिए एक राज्य के अंदर इस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आई कि सुप्रीम कोर्ट को उसके ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाना पड़ा। तब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश भर के अंदर किस तरह से खेल चल रहा होगा। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बक की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।